वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय जो है एक ज्वलंत मुद्दा हमारे देश में छाया हुआ है, अरावली पर्वत का है। और अरावली पर्वत जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है हमारे देश की, और उसको एक फैसले के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की और उसको नुकसान पहुंचाने की जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि शुरुआत हुई है, उसी के ऊपर जो है उसी मुद्दे पर मैं जो है आपके सामने बात करने आया हूँ। अरावली पर्वत जो है वो दिल्ली एनसीआर की तरफ जो है पड़ती है, और पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को क्षति न पहुंचे, वहाँ के लोगों को जो है सुरक्षित करने के लिए वहाँ की लाइफ लाइन बोल सकते हैं कि अरावली पर्वत है। और अगर वो नहीं रहेगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा है कि 100 मीटर की जो कम पहाड़ी है कि अरावली की परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है। मतलब जो 100 मीटर की जो पहाड़ियां हैं उसको अरावली से जो की परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस फैसले के बाद जो है जो लोग हैं वो जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि अरावली रेंज का बड़ा हिस्सा जो है खनन, वहां पर जो है खनन माफिया जो है सक्रिय हो जाएंगे, और अरावली रेंज का बड़ा हिस्सा जो है वो रियल एस्टेट तक के लिए खुल जाएगा तथा ये पहाड़ियां चंद वर्षों में मिट जाएंगी। और वहां पर जब खनन होने लगेगा जो कम पहाड़ियों को अरावली की परिभाषा से 100 मीटर की कम पहाड़ियां हैं, उनको जब अरावली की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा तो मतलब वो पहाड़ियां जाएंगी कहाँ? वो पहाड़ियां मतलब इसका मतलब उसका खनन होगा, वो पहाड़ियां खत्म कर दी जाएंगी जो अरावली का एक हिस्सा है, और रियल एस्टेट तक के आंसू में खुल जाएंगी, और ये पहाड़ियां चंद वर्षों में मिट जाएंगी। और ये पहाड़ियां मिट जाएंगी तो उसका नुकसान जो है दिल्ली एनसीआर और जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अगल बगल जो लोग रहते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि पर्यावरण का नुकसान होगा तो पूरे देश के लोगों को इसका भुगतना पड़ेगा, इसका नुकसान। और खनन का शिकार नहीं तो अरावलियों को बचाने के लिए जो है अगर ये खनन का शिकार हो जाएंगी अरावलियां पहाड़ियां, तो जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो ये जो है फिर जनता सड़कों पर उतरेगी और इसके बचाव के लिए जो है आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसी अरावली को बचाने के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है अरावली को की जंगलों की परिभाषा को लेकर जो महत्वपूर्ण जो फैसला सुनाया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी, अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। अगर अरावली पहाड़ी बची रहेगी तो दिल्ली जो है वो हरी भरी रहेगी। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, सुनाया गया है। अब राज्य सरकारें पहाड़ियों की ऊंचाई के आधार पर जो है क्या कर सकती हैं? जमीन का जो है स्वामित्व निर्धारित करेंगी। मतलब पहाड़ियों की कम पहाड़ी को अरावली की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। मतलब जो पहाड़ियां नीचे हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, और जो ऊंची रहेंगी उसके हिसाब से जो है राज्य सरकारें जो है ऊंचाई के आधार पर जो है जमीन का स्वामित्व निर्धारित करेंगी। तो जो नीचे होंगे उसका खनन होगा। साफ इस चीज का दर्शाया जा सकता है कि जो नीचे है उसका खनन हो जाएगा और बड़ा हिस्सा जो है वो खनन में चला जाएगा, और जिससे जो है खनन माफिया सक्रिय हो जाएंगे। तो इस और नुकसान भी होगा पर्यावरण का। इसको बचाने की जो लड़ाई इस समय चल रही है उसमें हम आप भी भागीदार बने, इसीलिए मैं आपके बीच आया हूं, और आपको भी इसको बचाने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारा नुकसान न हो। तो वन जीवों पर्यावरण पर संकट पैदा हो सकते हैं। जो चारों तरफ जो वन है, जीव हैं, और जब ये खत्म होंगी पहाड़ियां, नुकसान इनको होगा, तो वहां पर वन जीव भी बहुत सारे हैं, उनको नुकसान होगा, वो कहाँ जाएंगे? और पर्यावरण को भी संकट पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है वो मैं अभी बताऊंगा। इस फैसले का असर जो है वो सीधे दिल्ली एनसीआर जो अलग अलग है और वायुमंडल, जल स्रोतों और गर्मी पड़ेगा। मतलब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, जब चूंकि वहां उसको हटा दिया जाएगा। जंगलों की परिभाषा बदलने के लिए जो फैसला दिया गया है, वन जीवों को जो है अरावली रेंज से हिस्सा खनन के रियल एस्टेट पर जब पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी, कम मीटर की पहाड़ियों को अरावली परिभाषा से बाहर रख दिया जाएगा, तो खनन होगा तो वहां पर जो है रियल एस्टेट हावी होगा, और उसके बाद जो है पर्यावरण का भी संकट जो है पैदा हो सकता है। और सबसे संकट जो है जो उसमें वन्य जीव हैं उनको संकट पैदा होगा कि वो कहाँ जाएंगे। इस फैसले का सीधा असर दिल्ली एनसीआर में बताया, जो अगल बगल जो क्षेत्र है वहां के वायुमंडल, अभी देखते हैं स्मॉग कितनी ज्यादा होती है। अभी वहां पर क्या नाम है कि
स्मॉग की वजह से उसका प्रकोप कहीं ना कहीं स्मॉग का जो है वहाँ अभी कुछ दिन पहले मैच हुआ था लखनऊ में, वहां भी था, उसकी वजह से मैच नहीं हो पाया। तो अभी जब ये कुछ चीजें अभी कुछ हुई नहीं, तो इतना ज्यादा स्मॉग का प्रकोप है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो स्मॉग और बहुत सारी वायुमंडलीय समस्याएं, जल स्रोत, तो गर्मी का भी पर भी प्रभाव पड़ेगा अगर ये पहाड़ियां नहीं रहेंगी तो। अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है, ये भी आपको जान के बहुत जो है एक तरीके से यह जानकारी भी आपको होनी चाहिए, और आप जानते भी होंगे कि अरावली जो है भारतीय पर्वतमाला का सबसे जो है पुराना पर्वत श्रृंखला है, और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक मानी जाती है। अगर अरावली जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी जो है वो पर्वत श्रृंखला है, और ये मानी जाती है, और लगभग 2 अरब साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 2 अरब साल पुरानी। बताइए, 2 अरब साल जो पुरानी अरावली पहाड़ी है उसको खनन के चपेट में ले जाना, खनन करवा के उनको लोगों को देना, और अरावली को पहाड़ियों को खत्म करना है, उस परिभाषा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है, तो उसको पहाड़ियों का स्वामित्व, जमीन का स्वामित्व निर्धारित करने के लिए जो किया उन्होंने, तो वो खत्म हो जाएगा और वन जीवों को संकट पैदा होगा। तो ये मुद्दा है, इसको हमको बचाने के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। इसी के विषय में मैं आपके सामने आया हूँ। और अरावली जो पहाड़ियां होती हैं वो लाइफ लाइन भी है वहां के लोगों का, दिल्ली एनसीआर और अगल बगल जैसे जो क्षेत्र हैं उनको, उनकी लाइफ लाइन भी है। तो उसको बचाना जो है वो अति महत्वपूर्ण, और खनन माफियाओं को हमको नहीं देना है, इसको खनन करने के लिए नहीं छोड़ देना है। तो इसको बचाने की जो है हमको मुहिम में हमारा आपको साथ देना पड़ेगा। और सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं, मैं बता दिया, और 2 अरब साल पुरानी है, ये बताया सबसे पुरानी और 2 अरब साल पुरानी है। तो अरावली को बचाना जो है वो अपरिहार्य है। अब आपको बचाने के लिए इसमें आपको हमारा अन्य लोगों का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के लिए एक प्रकृति का सुरक्षा कवच है। मतलब दिल्ली और एनसीआर के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो है हवा जो अभी देखिए स्मॉग हो जाता है, मैं बताया भी अभी आपसे, तो अगर वो पहाड़ियां नहीं रहेंगी तो वहां पर जो है बहुत सारी वायुमंडलीय आपदाएं आ सकती हैं। और उसके बाद जो है एनसीआर के लिए जो है एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है, जो कवच नहीं रहेगा तो बहुत जो है पर्यावरण से अनगिनत लोगों की अभी मौत होती है, बहुत सारे लोगों की, और पर्यावरण के प्रदूषण की वजह से जो है फिर वहां पर जो है अनगिनत लोगों की मौत होगी, और ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा। और कुदरती ढाल भी है, वहां वन्य जीव हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जिससे जो है वहां के लोगों को जो है सांस लेने में और सारी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर ये नहीं रहेंगी तो बहुत सारी दिक्कत होगी। अरावली दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करती है, बारिश के पानी में को रोकने में भी अहम भूमिका निभाती है। जो अरावली है वो दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में जो है जो पर्यावरण होता है उसको प्रदूषित होने से बचाती है, और बारिश के पानी को रोकने में अहम भूमिका निभाती है। देखिए इतना इतना जो है इंपॉर्टेंट जो है वैली है अरावली की पहाड़ियां हैं, और अगर उसको न रहे तो फिर बहुत सारी समस्याएं होंगी। वर्षा का जल कहाँ जाएगा, उसके बाद जो है पानी प्रदूषण कम नहीं हो सकता, अभी प्रदूषण है। तो इसको बचाना हम लोग के लिए एक आवाज उठाना हम लोग की एक दायित्व है, एक नागरिक होने के नाते। अरावली से एनसीआर और जैव विविधता बची हुई जो वेटलैंड गायब होते जा रहे हैं उन्हें यह बचा सकती है। अरावली जो पहाड़ी होती है, जो एनसीआर और जो जगह है जैव विविधता बची हुई है, वहां पेड़ पौधे हैं, जैव विविधता है, अगर वो नहीं रहेंगी तो फिर जो है वेटलैंड और बहुत सारी समस्याएं, जीव आपदा, और आपको भी जो मनुष्य है उनको भी सांस लेने में समस्याएं होंगी अगर पर्यावरण की क्षति होगी तो वेटलैंड गायब हो जाएंगे, और उन्हें जो है ये बचा सकती है। अरावली की पहाड़ियां उनको बचा सकती है, और जब वो खुद बची रहेंगी तब लोगों को बचा सकती हैं। गुम होते परिंदों को वापस बुला सकती हैं, जो वहां पर लोग हैं, जो वहां पर पौधे हैं, पक्षियां हैं, अगर वो कहीं चले गए हैं तो पहाड़ियां ही उसको बचा सकती हैं। तो उसको बचाने के लिए जो है हमको आगे आने की जरूरत है। अरावली से एनसीआर का तापमान नियंत्रित होता है। अगर अरावली नहीं रहेगी तो जो दिल्ली एनसीआर की तरफ के क्षेत्र है उनके यहाँ तापमान और बृहद स्तर पर प्रदूषण फैल सकता है, और जिसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वहां के लोगों को जो होगा। तो वहां के लोगों को बचाने के लिए, वहां के लोगों को पर्यावरण से के प्रदूषण से बचाने के लिए इन पहाड़ियों का रहना बहुत जरूरी है। अरावली को बचाना दिल्ली के भविष्य को बचाना नहीं है। तो नहीं तो एक एक सांस जो लोग ले रहे हैं वहां पर तो सांस लेने के दूभर हो जाएगा, वैसे पर्यावरण प्रदूषण है। और अगर पहाड़ियां नहीं रहेंगी, वन नहीं रहेंगे, जीव नहीं रहेंगे, वन नहीं रहेंगे और जीव नहीं रहेंगे, तो जो जैव विविधता है वो खत्म हो जाएगी, और लोगों को सांस लेने में समस्या होगी। मैंने ये नुकसान होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो नहीं रही, पहाड़ियां नहीं रही और उनको हटाया गया तो ये नुकसान होंगे, जिसके लिए आपको जो है वहां के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति होगी अगर ये ऐसा होता है। तो हम लोग इसीलिए आवाज उठा रहे हैं कि मतलब ऐसा न हो। जानलेवा हालत भी हो सकती है, संघर्ष करना पड़ सकता है। स्मॉग जैसी हालत भी कभी से बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी भी देखिए स्मॉग में बताया यहाँ, हालांकि उसका प्रकोप जो है अभी देखिए कुछ दिन पहले यहाँ तक था, वो लखनऊ तक चला गया था, जिसके कारण मैच नहीं हो पाया, और वहां पर तो पहले से ही स्मॉग होता है।
तो अगर स्मॉग होगा, धुंध छा जाएगी, तो उसके बाद सांस लेने में समस्याएं, और वो स्मॉग जो है एक तरीके से जो है वो प्रदूषण है, प्रदूषण का ही पार्ट है। तो वहां की सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है कि प्रदूषण न फैले, और अरावली को बचाना है। मेन मतलब है कि अरावली की पहाड़ियों को जो है क्षति होने से हमको बचाना पड़ेगा। इसके लिए हमको आवाज उठानी पड़ेगी कि अरावली की पहाड़ियों को जो है कोई क्षति न पहुंचे। और दिल्ली जो है, अगर ऐसा रहा, वो पहाड़ियां नहीं रही, तो फिर जो स्मॉग की जो समस्या है उससे कभी दिल्ली बाहर निकल ही नहीं पाएगी। एक बहुत बड़ी समस्या है ये। अगर अरावली नहीं बची तो विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी यहाँ नहीं आएंगे। अब चूंकि देश के पर्यटक मतलब चूंकि अपने लोग तो वहां जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अरावली पहाड़ी रही नहीं, और फिर विदेशी पर्यटक भी जो है वहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि और जिससे अब कारोबार जो जो धंधा होता है वो भी उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा राजस्व को, भारत सरकार का। तो ये नुकसान है, अगर ये पहाड़ियां नहीं रहेंगी तो ये हमको नुकसान होगा। इसके लिए हमको जागरूक करना, लोगों को करना है, और इस पहाड़ियों को बचाना है। और पर्यटकों को भी नहीं आएंगे दिल्ली के, जो है कोई इवेंट आयोजित नहीं हो पाएंगे, प्रदूषण इतना रहेगा, कोई इवेंट नहीं आयोजित हो पाएंगे, जो कि जैसे राजनीतिक इवेंट हो गया, शैक्षिक अकादमी, सांस्कृतिक साहित्य सम्मेलन आयोजित होंगे, नई ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड जैसे गेम, बड़े गेम जो हो पाएंगे। अब जब वहां प्रदूषण इतना रहेगा तो वहां के लोगों को जो है दिक्कत होगी, सांसें लेने में अभी भी समस्या है, तो वहां पर जो है और भी सारी समस्याएं और भी बड़े पैमाने पर फैल जाएंगी अगर ये पहाड़ियां नहीं रही, तो ये नुकसान होगा वहां के लोगों को। इसको इसलिए हमको बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को एकजुट करना पड़ेगा। और ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, बड़ी प्रतियोगिता आयोजित होगी। अगर अरावली का विनाश नहीं रोका गया तो अवैध खनन को वैध बनाने की साजिश जो है, जो अवैध खनन है, उस खनन भी बहुत बड़े पैमाने पर वहां के लोगों के लिए होगा। और जमीन की बेइंतहा भूख जो है, जो जमीन वहां के लोगों के लिए, जो खनन माफिया है वो काफी सक्रिय हो जाएंगे, और अवैध खनन को जो है वैध बनाने के लिए जो है वो कोशिश करेंगे कि मतलब ये तो मेरा क्षेत्र हो गया, तो अवैध खनन भी होगा। और जिससे जो राजधानी है, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली, उस दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी हो जाएगी। तो ये अरावली पर्वत अगर नहीं बचा तो हमको देख लीजिए इतना नुकसान है इस पहाड़ी को ये न रहने का, तो हमको इसको बचाने की जरूरत है। और दिल्ली जो है, अगर ये पहाड़ियां नहीं रही तो दिल्ली के लोग जो है दिल्ली छोड़ने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। तो नुकसान इसका बहुत सारा है। तो आइए हम सभी आज संकल्प भी लें कि नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को वायु प्रदूषण से बचाया जा सके। मतलब वायु प्रदूषण से बचाया जा सके, मतलब संकल्प लेने का मतलब कि अरावली की पहाड़ियों को हमको बचाना है। यहाँ पर मैंने लिखा है लेट अस सेव अरावली, मतलब आइए हम सभी अरावली की पहाड़ियों को बचाएं, इसको नुकसान न पहुंचे। इसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर की कम पहाड़ी को परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है, इस फैसले पर हम जो है सभी मांग कर सकते हैं कि पर्यावरण का नुकसान होगा और बहुत सारी खनन की चीजें जो है सक्रिय हो जाएंगी, रियल एस्टेट के तक के लिए खुल जाएंगी। तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बार मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। और राज्य सरकारें भी वहां की हैं, वो उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। राज्य सरकार का मतलब केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो केंद्र के अधीन आता है, और राज्य सरकार भी है, एक ही पार्टी की सरकार है, तो वहां के लोगों को भी चाहिए, वहां की सरकार को भी चाहिए कि इसके खिलाफ जो है आंदोलन करे। और इसको बचाने के लिए, अरावली को बचाने के लिए, वहां के लोगों को बचाने के लिए, वहां के लोगों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए हमको आपको आवाज उठाना पड़ेगा। और अगर अरावली को बचाना है तो खुद को बचाना है। अगर अरावली को बचाना है मतलब खुद को बचाना है। ये आपको मन में धारणा अगर किसी के मन में हो जाएगी, वहां के लोगों के मन में हो जाएगी, अरावली अगर बचेगी तो हम बचेंगे, अगर अरावली नहीं बचेगी तो हम ही नहीं बच पाएंगे, तब जाके जो ये जो आंदोलन है, ये जो एक मुहिम है जिसमें हम और आप सफल हो पाएंगे। तो आइए हम सभी एक प्रण भी लें कि हमको जो है अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। आइए हम सभी अरावली को बचाने के लिए, अरावली की पहाड़ियों को बचाने के लिए, जो दुनिया की सबसे जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला है, उसको बचाने के लिए आइए हम सभी आज जो है एकजुट हों। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम ये अपील करें, एक बार पुनः जो है इस फैसले पर पुनर्विचार करें, और अरावली रेंज का जो हिस्सा जो है खनन और रियल एस्टेट के लोगों से बचाएं। और जो 100 मीटर से कम की पहाड़ी को अरावली की परिभाषा से बाहर रखने का जो फैसला उन्होंने लिया है, उस फैसले को वापस लें। ये हम जो है उनको जो है एक तरीके से मांग कर सकते हैं, तब जाके जो ये पहाड़ियां बचेंगी। तो पहाड़ियां बचाने के लिए और लोगों को, वहाँ के लोगों को जो है जागरूक करने के लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित न हो, और दिल्ली प्रदूषित राजधानी न बन जाए, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी न बन जाए। तो उसको बचाने के लिए और वहाँ के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए वही अरावली की पहाड़ियां ये जो है वो बहुत बड़ा जो है रोल अदा करती हैं। तो आइए हम सभी आज संकल्प लें कि इन पहाड़ियों को बचाएंगे और
लोगों को जागरूक करेंगे और ये भी अपील कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इस फैसले पर पुनर्विचार करे। तो ये बात था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी जो है मेरी बात को मानेंगे और इसके लिए जो है एक जन जागृति जो है लोगों तक पहुंचाएंगे और अरावली को बचाने के लिए जो है संकल्पित होंगे। तो आइए लेट अस सेव अरावली, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मेरे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आसान सवालों के जवाब दें और तैयारी बेहतर करें। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल पर जानकारी देकर जागरूक करें। आइए हम सभी एक बार पुनः यह बोलें, लेट अस सेव अरावली। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।